उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे टर्म्स क्लियर होंगे, राइट। और एक हमारा टर्म आता था फाइनेंशियल डिसीजन हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर में, तो ये भी हमें क्लियर होगा एंड डिसीजंस भी हमें क्लियर होंगे कि ऐसे कौन से डिसीजंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन, हमारा डिविडेंड डिसीजन। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने मार्केट में आते हैं तो क्या पैसा होता है? क्या वो सफिशिएंट फंड हमारे हाथ में होता है? नहीं। क्यों नहीं होता? मान लीजिए आपके बिजनेस में लगने वाला है 10 करोड़ रुपीस सपोज, लेकिन क्या ये 10 करोड़ रुपीस हमारे पास है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो आपने सुना होगा एक टर्म है डेब्ट और दूसरा टर्म है हमारा इक्विटी। या तो हम डेब्ट इश्यू करेंगे या तो हम इक्विटी इश्यू करेंगे, या तो डिबेंचर्स इश्यू होंगे, या हम लॉन्ग टर्म लोन की तरफ जाएंगे, या हम इक्विटीज़ की तरफ जाएंगे, शेयर्स की तरफ जाएंगे। ओके, एक बात हम लोग जानते थे कि जो डेब्ट और इक्विटी का रेशियो है वो है 2:1। डेब्ट और इक्विटी हमारा क्या है? 2:1 के रेशियो में है। अब ये 2:1 का रेशियो क्या है? डेब्ट का जो क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स होना चाहिए हमारे इक्विटी के। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डेब्ट हमेशा ज़्यादा क्यों होगा इक्विटी के कंपैरिजन में? ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैप्टर में समझाऊंगी। ओके, तो अगर हम डेब्ट की और इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में हमारे पास क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होते हैं, हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, हमारे पास क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, राइट। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें क्या चाहिए? इंटरेस्ट और डिविडेंड। बताइए, डिविडेंड जाहिर सी बात है तभी आए हैं। दे आर द रिस्क टेकर्स, यू कैन से अ हायर टेकर बट लेसर देन द इक्विटी, इक्विटी से कम। और इक्विटी कौन है? हमारे ऑनर्स कैपिटल, यानी कि वो लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हैं? मालिक हैं, आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तीसरी बात आती है रिटेन्ड अर्निंग की। ये वो पैसा होता है जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर से बचा के रखा होता है कि अगर बुरा वक्त आया तो हम इसे यूटिलाइज करेंगे, राइट। लेकिन जो ये पैसा होता है, इसी पैसे से तो हम इक्विटी वालों को देते हैं डिविडेंड, राइट। तो बात आती है कि भैया डेब्ट क्या लेता है? अगर इक्विटी डिविडेंड ले रहा है तो डेब्ट क्या लेगा? तो डेब्ट आपका लेता है इंटरेस्ट। ये तो थी कैपिटल की बात। कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमारी? डेब्ट वर्सेस इक्विटी। हम इसी को समझेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर, एक इंडिविजुअल जब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो फंड्स कहाँ से ला रहा है? सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या हैं उसके पास अपने बिजनेस को रन करने के लिए? या तो वो डेब्ट की तरफ जा रहा है या तो वो इक्विटी की तरफ जा रहा है, राइट। डेब्ट की तरफ जा रहा है तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी की तरफ जा रहा है तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। ये थी कैपिटल की बात। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैडम कैपिटल इज तो क्लियर बट व्हाट अबाउट कॉस्ट? ये कॉस्ट क्या है आपकी? तो बच्चों, इस कैपिटल की जो कीमत है वही आपकी कॉस्ट है। कोई आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। आपने बोला 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है आपके प्रोजेक्ट में, कोई आपको 10 करोड़ नहीं देगा, राइट। और दे भी देगा तो क्या फ्री में दे देगा? अपने दोस्त से बोलो कि मुझे रोज लेके चल कॉलेज ड्रॉप करने,
तो आपको डेली ले जाएगा कॉलेज ड्रॉप करने? एक दिन ले जाएगा, 2 दिन ले जाएगा, तीसरे दिन बोलेगा भाई पेट्रोल शेयर कर ले, आधा आधा डिवाइड कर ले। करेगा कि नहीं करेगा? तो भैया यहाँ तो बात हो रही है हमारी डेब्ट वर्सेस इक्विटी की, जो हमें क्या कर रहा है? पैसा प्रोवाइड कर रहा है, राइट। बच्चों दूसरा एक टर्म मैं आपको आगे बढ़ने से पहले समझाऊंगी। एक टर्म है हमारा एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज दिस? किसकी एक्सपेक्टेशन है आपकी? आपसे, या तो इक्विटी वालों को या तो डेब्ट वालों को। क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमने भाई जो पैसा लगाया है उससे हमें डबल ना दीजिए, लेकिन कुछ तो दीजिए। 10 करोड़ लगाया, 90 लाख घर ले जा रहे हैं, फायदा है? नहीं फायदा है। 10 करोड़ लगाया, 12 लाख लेके जा रहे हैं, फायदा है? बिल्कुल फायदा है। तो ये हुई बात। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, राइट। और हम इसे बोलते हैं भाई, एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है IRF प्लस बी रिस्क प्लस एफ रिस्क। व्हाट इज दिस? K इज इक्वल टू IRF प्लस बी रिस्क प्लस एफ रिस्क। व्हाट इज दिस? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे कितना इंटरेस्ट आपको रिस्क फ्री मिल रहा है? पहला, बिजनेस रिस्क, जिस प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट किया है, हाउ मच रिस्क इज एसोसिएटेड विद दैट प्रपोजल, है या नहीं है, इसे भी यू हैव टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल रिस्क। जो पैसा आप किसी का लगाने वाले हैं अपने बिजनेस में, उसकी क्या फ्यूचर वैल्यू होने वाली है, लॉस या फिर प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, बिकॉज सबसे बड़ा तो यही है। बात करी थी हमने 2:1 की। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपको समझना। हमने ये समझा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से, राइट। डी फॉर डेब्ट, तो हम इसे बोलेंगे KD, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। अगर डेब्ट है तो किससे जुड़ा हुआ है? डेब्ट इज रिलेटेड टू ऑलवेज विद इंटरेस्ट। ये हमें पता है। क्यों इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, इसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। हाउ डेब्ट इज एसोसिएटेड विद इंटरेस्ट एंड व्हाई दिस इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद, बताइए क्या? टैक्स। बहुत सिंपल है बच्चों, मेरा यही कहना है। मेरी क्लासेस में आप एक चीज़ बहुत अच्छा सीख जाएंगे, वो ये कि हमें फॉर्मूला नहीं लर्न करना, हमें समझना है। KD, वापस से हम लिखेंगे KD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमारा KD रिप्रेजेंट करता है। डेब्ट बच्चों किससे रिलेटेड है? अभी हम क्या बात कर रहे थे? डेब्ट को हम क्या दे रहे हैं? जो हमारे डिबेंचर्स हैं, हमारे लॉन्ग टर्म लोन हैं, इन्हें व्हाट वी आर गिविंग? इंटरेस्ट। तो KD इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? इंटरेस्ट के। ओके। जब हमारे डिबेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्या कंपनी को प्रॉफिट है इस कंडीशन में? बताइए किस चीज़ का प्रॉफिट है? इक्विटी लेता तो किस चीज़ का प्रॉफिट नहीं होता? टैक्सेशन का, क्योंकि हम इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स डिडक्ट करते हैं। तो क्या कहेंगे? इंटरेस्ट -1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। ओके। पैसा दिया किसे जाएगा और किस वैल्यू पे दिया जाएगा, कैसे पता चलेगा कि हमारे डेब्ट की रियल वैल्यू क्या है? जो अमाउंट आया होगा, राइट।
इसे हम कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड। क्या इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। और इस अमाउंट रिसीव्ड को वी हैव टू रिप्रेजेंट विद अ टर्म बो, BO। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं। KD हमारा किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट से, राइट? इंटरेस्ट का बेनिफिट कहाँ मिलता है? टैक्सेशन में, 1 माइनस टैक्स। अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है डेब्ट की और हमें हमारे डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करनी है, तो हम क्या बताएंगे? किस वैल्यू पे हम पेमेंट करेंगे? जो पैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया होगा उसे कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड। तो बच्चों ये कंडीशन, ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमारे डिबेंचर जो है वो क्या होगा? इररिडीमेबल, राइट? हमारा डिबेंचर्स क्या होगा? इररिडीमेबल। हमें पता ही नहीं है कि भाई रिडीम्ड कब होने वाला है, रिडम्पशन पीरियड कब है। उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला